क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हो सकता है? आज हम सनातन धर्म के उसी खूबसूरत संस्कार को समझने जा रहे हैं जिसे हम अन्नप्राशन कहते हैं। आखिर ये रस्म सिर्फ पेट भरने से कहीं बढ़कर क्यों है? देखिए, दुनिया भर में बच्चे का पहला भोजन एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, बल्कि पोषण, विकास और परिवार के साथ जुड़ने के एक बिल्कुल नए अध्याय की घोषणा है। इस परंपरा का नाम ही असल में इसका पूरा सार बता देता है। अन्नप्राशन संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्न मतलब अनाज और प्राशन मतलब ग्रहण करना। ये हमारे उन 16 पवित्र संस्कारों में से एक है जो जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस एक चम्मच के पीछे कितने गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। देखिए, इसका सबसे पहला और सीधा सा मतलब है आहार में एक बहुत बड़ा बदलाव। महीनों तक सिर्फ माँ के अमृत जैसे दूध पर निर्भर रहने के बाद ये समारोह बच्चे की विकास यात्रा में अगले कदम का संकेत देता है। अब शरीर को ठोस भोजन से ऊर्जा और पोषण मिलने वाला है। पर बात सिर्फ शरीर की नहीं है, ये आत्मा तक जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये संस्कार गर्भ में ग्रहण किए गए किसी भी दोष को शुद्ध करता है और साथ ही ये देवताओं से बच्चे के लिए तेज, मजबूत इंद्रियों और एक लंबी, स्वस्थ आयु का दिव्य आशीर्वाद मांगने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। हजारों साल पुरानी इस परंपरा का जो समय तय किया गया है वो आज के विज्ञान से हूबहू मेल खाता है। ये सिर्फ आस्था नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है। जी हाँ, इस संस्कार का समय कोई संयोग नहीं है। ये हमारे ऋषियों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है जो बच्चे के विकास के लिए एकदम सही समय पर जोर देता है। जरा इस अद्भुत तालमेल को तो देखिए। एक तरफ मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ बेटे के लिए 5वां या 7वां महीना बताते हैं और दूसरी तरफ आज के डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि लगभग 6 महीने में बच्चे के शरीर को आयरन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ दूध से पूरी नहीं हो सकती। है ना कमाल की बात? तो सवाल उठता है कि आखिर 6 महीने ही क्यों? साइंस इसके 3 ठोस कारण बताता है। पहला, बच्चे का पाचन तंत्र अब इतना मजबूत हो जाता है कि वो अनाज पचा सके। दूसरा, उसके शरीर की जरूरतें बढ़ जाती हैं। और तीसरा, वो शारीरिक रूप से भी तैयार होता है, मतलब बिना सहारे के बैठना और चम्मच से खाना निगलना सीख जाता है। तो जब समय का इतना गहरा महत्व है तो चलिए अब देखते हैं कि ये पवित्र अनुष्ठान असल में होता कैसे है। ये एक ऐसा मौका होता है जो पूरे परिवार को प्यार और उल्लास से भर देता है। ये पूरा समारोह कुछ बहुत ही खूबसूरत चरणों में बटा होता है। सबसे पहले देवताओं की पूजा और प्रार्थना की जाती है ताकि बच्चे पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। फिर आता है वो सबसे खास पल, पहला निवाला, जिसे अक्सर बच्चे के मामा खिलाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार बच्चे को आशीर्वाद देता है और आखिर में एक मजेदार खेल से उसके भविष्य की एक झलक देखी जाती है। और वो पहला भोजन क्या होता है? ज्यादातर यह होती है खीर। इसका दूध जैसा सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और इसकी मिठास बच्चे के जीवन में मधुरता और समृद्धि की कामना करती है। ये नरम, पचाने में आसान और शुभता से भरपूर होती है। और फिर आता है सबसे मजेदार पल। बच्चे के सामने एक थाली में अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। ज्ञान के लिए किताब, धन के लिए सिक्के, बुद्धि के लिए कलम, और सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि बच्चा सबसे पहले किसे छूता है, क्योंकि माना जाता है कि ये उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। ये वो पल है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या इस परंपरा का कोई मतलब बचा है? बिल्कुल है। ये सिर्फ एक पुराना रीति रिवाज नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये परिवारों को एक दूसरे से जोड़ता है। अन्नप्राशन सिर्फ माता पिता का प्यार नहीं दिखाता, बल्कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये एक तरह का वादा है कि हम सब मिलकर इस नई जान का पालन पोषण करेंगे, उसे सही संस्कार और मूल्य सिखाएंगे। तो अंत में अन्नप्राशन एक सार्वभौमिक अनुभव का उत्सव है। ये एक बच्चे के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां वो सिर्फ भोजन की दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के साथ अपने बंधन को भी मजबूत करता है।
ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही परंपराएं हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। अगली बार जब आप किसी बच्चे को उसका पहला निवाला लेते देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ भोजन नहीं, ये संस्कृति, विज्ञान और पूरे परिवार के आशीर्वाद का संगम है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।